हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एनटीए की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुके हैं और आपके करेक्शन भी हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार एनटीए ने जो अब की बार आपको पता है कि एनटीए का मैनेजमेंट टाइम टू टाइम हर चीज़ को एनटीए ने अपडेट करा है। हर चीज़ से रिलेटेड आपको लेटेस्ट जो नोटिस है वो आपको प्रोवाइड करते रहे हैं एनटीए के द्वारा। तो इस बार ये देखिए, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है जिसमें आ गया है कि नीट यूजी इस बार जो सिलेबस के अनुसार जो स्तरीय त्रुटिहीन पेपर की उम्मीद, मतलब जो पेपर है तो इस बार पेपर में कोई भी गलती नहीं होगी। तो इसीलिए इस बार त्रुटिहीन पेपर मतलब कोई भी गलती ताकि ना हो, तो इसके ऐसा पेपर करने की इस बार उम्मीद कर दी गई है। क्योंकि इस बार देखो, आपका हर चीज़ जो एक तरीके से बेसिस पर ही हो रही है, किसी प्रकार की कोई एनटीए की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपके फॉर्म के लिए भी आपको पहले ही रिमाइंडर कर दिया गया था। देखो यहाँ पर ये बोला है कि नीट यूजी परीक्षा 4 मई को पेन पेपर मोड पर आपकी होगी, है ना, मतलब ऑफलाइन। तो इस साल जो परीक्षा होगी तो उसको लेकर एनटीए इस बार गंभीर है। ठीक है, एनटीए जो है इस बार गंभीर है आपकी परीक्षा को लेकर। ठीक है, हर सेक्टर पर कड़ी निगरानी इस बार की जाएगी। हर सेंटर, जितने भी सेंटर होंगे तो उन पर कड़ी निगरानी इस बार की जाएगी। तो इस बार जो है बच्चों की अच्छे से कड़ी निगरानी की जाएगी और प्राथमिकता सरकारी सेंटर की ही होगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर जो स्टूडेंट्स के पढ़ेंगे, आप सबके पढ़ेंगे, तो सरकारी जो स्कूल्स हैं, तो सरकारी जो सेंटर होंगे उन्हीं पर ही आपका पेपर होने की ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इस बार सिलेबस में भी जो आपका संतुलित जो त्रुटिहीन जो प्रश्न है, तो प्रश्न में भी ताकि कोई गलती ना आए, कोई भी ऐसा प्रश्न ना आए जिसके अंदर कोई गलती हो, तो उसकी भी इस बार उम्मीद करी जा रही है। क्योंकि एनटीए इस बार आपको पता है, पिछली बार एनटीए नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ के चलते इस बार एनटीए ने अपनी सारी चीज़ें अप टू डेट, टाइम टू टाइम आपको बताते रहे हैं, वो नोटिस के थ्रू भी, और आपको वैसे भी एनटीए के द्वारा आपको नोटिस इस बार हर चीज़ का बताया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष जो, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में भी कुछ क्वेश्चन जो गलत थे तो उनमें बदलाव करा गया था। मतलब कि कुछ बच्चे थे जो सिलेबस के अनुसार भी बोला गया था कुछ क्वेश्चन। तो इस बार आपके त्रुटिहीन प्रश्न पत्र की उम्मीद कर दी गई है, मतलब पेपर एकदम ठीक आएगा। और इस बार टोटल 23 लाख विद्यार्थी ने ही पंजीकरण करा है। ठीक है, तो इस बार आपको पता है कि इस बार पंजीकरण भी इस बार काफ़ी कम हुआ है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम हुआ है, तो कट ऑफ पर भी काफ़ी फ़र्क आएगा। तो मतलब कि कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है इस बार। और देखो यहाँ पर लिखा है कि परिवर्तित हुआ था कि जो आपका स्कोर है पिछली बार 720 में से 720 जो प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की सूची में भी 44 अतिरिक्त स्टूडेंट जोड़े गए थे, है ना। मतलब 44 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर थे। तो देखो कितना कंपटीशन ज़्यादा हो गया था पिछली बार। एम्स की सीटें तो इनको ही मिल गई थी सारी। तो अब देखो इस बार आपके जो सेक्शन बी है, जो आपका एमसीक्यू वाला आता था, जिसमें आपको चॉइस रहती थी सेक्शन बी में, तो उसको इस बार हटा दिया गया है। आपको पता है वो इसी वजह से हटाया क्योंकि ताकि बहुत से बच्चों के एक जैसे नंबर 720 में से 720 आते थे। क्योंकि उन्हें अगर कोई एक क्वेश्चन, जैसे समझ लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए आपके पास कोई 5 क्वेश्चन है, तो उन 5 क्वेश्चन में किसी को अगर 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो बाकी के 3 को छोड़ देता था और वो आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आपको छोड़ना होगा। और इस बार आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन करने, वहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो कोविड से पहले का जो टाइम था, तो उस वैसा ही पेपर आपका कर दिया है, सेक्शन बी को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बार आपके यहाँ पर जो 720 में 720 प्राप्त करना थोड़ा कठिन माना जाएगा, है ना। और इस साल देखो आपकी यहाँ पर सीटें भी बढ़ गई है मेडिकल की। एक तो देखो आपकी कट ऑफ पर इस बार काफ़ी फ़र्क रहने वाला है। क्यों फ़र्क रहने वाला है, तो एक तो देखो 1 लाख रजिस्ट्रेशन
इस बार काफ़ी कम हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार बहुत कम हुआ है। और अभी तो बच्चे एग्ज़ाम भी देंगे, तो वो एग्ज़ाम भी देखो कितने कम बच्चे देते हैं, कितने देते हैं, तो उसके अनुसार भी कट ऑफ पर फ़र्क जाएगा। और ऊपर से आपकी 10,000 जो है वो मेडिकल सीटें इस साल बढ़ चुकी है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। और ऊपर से सेक्शन बी को रिमूव कर दिया तो कट ऑफ और भी कम रहने वाली है। तो कट ऑफ भी मैं चलो आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर आपके कमेंट आते हैं सर कट ऑफ भी बता दीजिए, तो इसी वीडियो में मैं कट ऑफ भी आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो देखो जनरल कैटेगरी की, जो जनरल कैटेगरी है तो उनकी तो आपकी जनरल कैटेगरी की ये मान के चलिए 625 से, ठीक है, 630 तक आपको एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में भी देखा जाए तो 625 तक आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। और अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, देखो ईडब्ल्यूएस में भी 620 से 625, ठीक है। और अब एससी और एसटी की बात कर लेते हैं, तो इनको एससी और एसटी को 500 से 550 के बीच में बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपडेट, मैंने सोचा आप सभी को बता देता हूँ। और आप सब जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं तो आप सभी को ये अपडेट पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले ही अपनी तैयारी करते रहे। बाकी मैंने अपने चैनल पर आपके लिए जो नीट के सैम्पल पेपर हैं वो मैंने कल अपलोड करे थे, तो उसमें काफ़ी बच्चों का अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करे कि सर आगे भी कंटिन्यू रखिए, आगे भी हमें बताते रहिए, तो वो मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब से डेली मैं आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा दूँगा, जिसमें कल तो मैंने सिर्फ आपको बायोलॉजी का दिया था, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनके आंसर भी मैंने आपको बताए थे सबके। तो ऐसे ही ये देखो, ये जो क्वेश्चन है सैम्पल पेपर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है और जो नए क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं वो भी हैं। तो बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें, तो मैं सभी क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, ताकि ये सभी नीट एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हुआ करे तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। मैं सभी कमेंट के आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एनटीए के द्वारा जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और अभी कुछ दिनों में मैं आपको जो जो आपके सिलेबस हैं तो उसके जो बेस्ट जो टॉपिक्स हैं जितने, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी काफ़ी कम बचा है, तो जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में के मैं आपको कल या परसों में आपको वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है तो आप उन चैप्टरों पे ज़्यादा ध्यान दें, उन्हीं में से मोस्टली हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी उन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो मैं आपको सिलेक्टिव टॉपिक ऐसे बताऊँगा जिसमें आपके बहुत ही अच्छा नीट में स्कोर हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।